आप देखो, जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसे ही बातें करता है, वैसा ही बातें सोचता है, और वही जो बात वो सोचता है बोलता है उसके एक्शन में भी हूबहू परिलक्षित होने लगती है। देखो, जो इंसान जैसा रहेगा वो आपको भी उसी तरह का फीलिंग आपके मन में डालता रहेगा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इस आधार पे अपने जीवन की दिशा और दशा कभी भी मत तय करो, नहीं तो आपके जीवन की हमेशा दुर्दशा होती रहेगी। आप देखो, एक पत्थर होता है ना, सिंपल एक पत्थर से आप किसी का मार के सर भी फोड़ सकते हो, लेकिन वहीं एक मूर्तिकार होता है, शिल्पकार होता है, देखो वो पत्थर से कितना सुंदर तरह तरह की आकृति बनाता है, उससे भगवान का कितना सुंदर मूर्ति बना देता है, और उस पत्थर को जाके मंदिर में प्रतिष्ठित करता है, जहाँ सब लोग जाते हैं, सत नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो देखो, जो पत्थर था ना, एक इंसान किसी को मारने में इस्तेमाल कर सकता है, और सिंपल एक शिल्पकार ने उसको भगवान को रूप दे दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दो इंसान जो है, दोनों का माइंड अलग अलग ढंग से सोचता है। क्रिमिनल ने उसको इस ढंग से इस्तेमाल किया, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए काम में लाया, किसी का वध करने के रूप में काम लाया, और एक जो शिल्पकार था, मूर्तिकार था, उसके माइंड के अंदर हमेशा ही क्रिएटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार चलते रहे। इसलिए अपने थॉट को उसने एक भगवान के रूप में, मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया और वैसा रूप दिया। लकड़ी का बड़ा बड़ा कुंदा होता है, आप देखो, आप चाहो तो उस लकड़ी के कुंदे से नाव बना सकते हो, उसको तरह तरह के काम में भी ला सकते हो, किसी को मर्डर भी कर सकते हो, लकड़ी के कुंदे से किसी का सर भी फोड़ सकते हो, उसकी जीवन लीला को ख़त्म कर सकते हो। और वहीं जो एक आर्टिस्ट होता है, चित्रकार होता है, एक जो वास्तुकार होता है, देखो उस लकड़ी के कुंदे को हर ढंग से, अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करता है, उससे सितार, वादन, तबला, हारमोनियम बनाता है, उससे हर तरह का डेकोरेटिव आइटम बनाता है जो हम घर को सजाने में काम में लाते हैं। देखो, कहने का मतलब रहता है कि चीज़ वही है, लेकिन एक आदमी जो कंस्ट्रक्टिव रहेगा उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस से इस्तेमाल करेगा, डिस्ट्रक्टिव आदमी डिस्ट्रक्टिव पर्पस से इस्तेमाल करेगा। लाइफ यही होता है, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परिस्थिति और परेशानी सबके जीवन में है, वो रहेगी, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, वो चलता रहता है। जैसे गर्मी है, मुश्किल से 4 महीने गर्मी के समय रहते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मौसम जो होता है, ठंडा गर्मी, ठंडा बारिश, बसंत में बटा रहता है, समसम मौसम रहता है। कहने का मतलब होता है कि जीवन में जो दुख है ना वो आएगी ही आएगी, लेकिन लाइफ की परिस्थिति और परेशानी से अपने आप को परेशान मत करो और इससे निकलने का रास्ता खोजो। देखो, इससे जो निकलने का रास्ता है वो हमेशा हमारे मन के अंदर रहता है, लेकिन होता क्या है कि हम अपने मन के अंदर न डाल के फोकस जाके बाहर दूसरे लोगों की तरह उलझना शुरू करते हैं। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उनसे हमेशा उलझते रहते हैं। इन द मीन टाइम हमारे जीवन जीने का समय ही खत्म होने लगता है। और देखो, कभी भी आप एक चीज़ मान के चलो, नकारात्मक लोग को कभी भी सुधार नहीं सकते हो। रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, इस तरह के लोगों को श्री कृष्ण, श्री राम भी ना सुधार पाए, तो हम तो बहुत ही साधारण आदमी, हम तो एक सांसारिक आदमी हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने बढ़ने का रास्ता तलाशना है, ताकि हम जीवन में उठ सके, ग्रो कर सके। देखो, एक ही चीज़ होता है ना, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कैसे बनता है? ईस्ट जो है अल्कोहल को तब्दील कर देती है बिना किसी ऑक्सीजन के, मतलब अल्कोहल बनाने में मदद करती है। लेकिन वही जब ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसको काम करने के लिए बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए, तो उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या करते हैं? योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तरह तरह का एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमारा जो बॉडी पार्ट है, लंग्स है, हार्ट है, पूर्ण रूप से ओपन हो सके और वहाँ जाके ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा समा सके। हमें ओपन जगह पर हम एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, ताकि हमें शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। देखो, जैसा जिसका काम होता है उसको वैसे ही दशा चाहिए, वैसे ही एटमॉस्फेयर चाहिए। पौधा भी जो ग्रो करता है ना, जिसको ओपन स्काई में ग्रो करना होता है ना, वो देखो कैसे जगह की तरफ बढ़ता है। और वहीं जो फफूंदी होती है, एल्गी होती है ना, वो देखो काई होते हैं, गंदे गंदे जगह पे पनपते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आप जाते भी हो तो स्लिप करते हो, गिर जाते हो, आपका सर फट जाता है। कहने का मतलब होता है कि इंसान हो या प्रकृति की कोई और भी वस्तु है, जैसा जो रहता है वो वैसा ही अपने लिए ऑप्शन तलाशता है, बढ़ता है या घटता है। आप देखो, ताली हम बजाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ, कीर्तन, मेडिटेशन, चैंटिंग करते हैं, वहाँ पे भी जाके हम ताली बजाते हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस का मैच देखते हो, वहाँ पर भी आप ताली बजाते हो। बच्चा रिजल्ट अच्छा करता है, डॉक्टर है, आर्मी मैन है, प्रोफेसर है, टीचर, वहाँ पर भी जाके हम ताली बजाते हैं। कुछ लोग बार में, नाइट क्लब में, डांस शो में, वहाँ जाके भी ताली बजाते हैं। देखो, हाथ एक ही है, वो आदमी आदमी पे डिपेंड करता है कि वो अपने हाथ को कहाँ जाके ताली बजा रहा है। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर को सत सत प्रणाम करते हैं कि आपने मेरा जीवन बचा लिया, आप मेरे लिए परमात्मा का अवतार बन के आए। कुछ लोग जाते हैं डॉक्टर का घेराबंदी करते हैं, किडनैप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तरह तरह से धमकी भी देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इंसान जैसा रहता है, अपनी मानसिकता के हिसाब से वो दुनिया उसको दिखती है, वैसे ही वो काम करता रहता है। खेत एक ही है, उसी खेत में आप भांग उपजाओ, अफीम उपजाओ, गांजा उपजाओ, गलत ढंग से पैसा कमाओ, या उसी खेत में आप आम, अमरूद, बैगन, सेम, लीची, चावल, दाल, गेहूँ उपजाओ, सबका पेट भरो, अपना पेट भरो, देश के अर्निंग में योगदान दो। कहने का मतलब है कि लाइफ की जो क्रिएटिविटी है आपको अपने हाथ में लेके चलना है। ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे जो जीवन का ये सब काम है, 24 घंटे हम अपने आपको किस तरह से संलग्न रखें कि लाइफ का जो मोटो है क्लियर हो सके, लाइफ का लक्ष्य जो है ऊपर की तरफ जा सके। हम अपने भी बढ़े, दूसरों को भी मोटिवेटर बन के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, और हमेशा जो है नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं, लाइफ के डिजास्टर होते हैं, जो आपके जीवन को ही घून की तरह खाते जाएंगे। इसलिए मन को ऊपर वाले की तरफ लेके जाओ, तभी आगे बढ़ोगे।